1848 का दौर था। भारत पर धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ मजबूत होती जा रही थी, लेकिन एक समस्या थी, कई भारतीय रियासतें अभी भी स्वतंत्र थीं और ब्रिटिश सरकार की सीधी हुकूमत में नहीं आती थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह एक चुनौती थी, क्योंकि जब तक ये रियासतें बनी रहती, अंग्रेज पूरे भारत पर नियंत्रण नहीं पा सकते थे। इसी समस्या का समाधान लेकर आया लॉर्ड डलहौजी। उसने एक नई नीति बनाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यह नीति एक कागज के टुकड़े की तरह लगती थी, लेकिन इसका असर भारत के इतिहास पर बहुत गहरा पड़ा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सीधा मतलब था, अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं होती और वह किसी को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, तो ब्रिटिश सरकार उसे मान्यता नहीं देगी। यानी ऐसे किसी भी राज्य पर ब्रिटिश हुकूमत का सीधा कब्जा हो जाएगा। इस नीति के जरिए लॉर्ड डलहौजी ने बिना तलवार उठाए, बिना युद्ध किए, कई भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत एक राजनीतिक चाल के रूप में हुई। पहले भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार था, जिससे वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी चुन सकते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर रोक लगा दी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को भारत में पूरी ताकत से लागू किया। अंग्रेजों का मकसद साफ था, भारतीय रियासतों को खत्म कर देना और पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेना। डलहौजी ने इस नीति को लागू करने के लिए सबसे पहले सतारा राज्य को निशाना बनाया। 1848 में सतारा के राजा की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका कोई असली बेटा नहीं था। उसने अपने जीवन में एक उत्तराधिकारी को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा मानने से इनकार कर दिया और सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह पहला राज्य था जिसे इस नीति के तहत हड़पा गया, लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। इसके बाद एक एक कर कई और राज्यों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। डलहौजी की इस नीति से भारतीय राजाओं और जनता में आक्रोश फैल गया। यह सिर्फ सत्ता की बात नहीं थी, यह भारतीय परंपराओं और आत्मसम्मान का भी सवाल था। भारतीय समाज में गोद लेने की परंपरा वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों ने इसे अवैध करार दे दिया। इस नीति के तहत कई बड़े राज्यों को हड़प लिया गया। 1849 में संभलपुर, 1853 में नागपुर और झांसी और 1854 में उदयपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ा झटका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को लगा। झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई ने उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मानने से इनकार कर दिया और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया। लक्ष्मीबाई ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत छेड़ दी। उन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने भारतीय शासकों और जनता के मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर दिया। यही कारण था कि 1857 में जब पहला स्वतंत्रता संग्राम भड़का, तो झांसी, अवध और कानपुर जैसे राज्य इसके मुख्य केंद्र बन गए। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब और तात्या टोपे जैसे वीरों ने इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार को एहसास हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी नीतियां भारतीय जनता को उनके खिलाफ कर रही हैं। इसलिए 1858 में ब्रिटिश सरकार ने इस नीति को पूरी तरह खत्म कर दिया और यह घोषणा की कि भारतीय राजाओं को अब उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेज भारत पर पूरी तरह कब्जा कर चुके थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ब्रिटिश हुकूमत की एक ऐसी नीति थी जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक राजनीतिक साजिश थी जिसने कई रियासतों को खत्म कर दिया और 1857 की क्रांति को जन्म दिया। अगर यह नीति न होती तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास से हमें यही सीख मिलती है कि जब किसी राष्ट्र के आत्मसम्मान पर चोट की जाती है तो वह जरूर जवाब देता है, जैसे झांसी की रानी ने दिया, जैसे 1857 के वीरों ने दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो लाते रहें।